दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अनसुनी अनदेखी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायन के बारे में। डायन कोई भूत या प्रेत नहीं है। डायन उन औरतों को कहा जाता है जो काला जादू करती हैं, उनकी पूजा करती हैं और उनकी मदद से बुरे काम करवाती हैं। माना जाता है कि डायन अपनी उम्र बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि देती हैं और उनका खून पीती हैं। डायन जितनी बूढ़ी होती जाती है, इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। तो चलिए सुनते हैं डायन से जुड़ी एक और अनसुनी अनदेखी घटना। मेरा नाम मानस है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। ये कहानी 2004 की है, जब मैं 11 या 12 साल का था। हमारे गांव में अचानक से बहुत से छोटे छोटे बच्चे लापता होने लगे। हमें लगा ये काम किसी जंगली जानवर का है जो कि हमारे घर के पीछे वाले जंगलों से आता है और बच्चों को उठा कर ले जाता है। तो उस समय काफी डर का माहौल बना हुआ था और माता पिता अपने बच्चों को घर से जाने नहीं देते थे। तो ऐसे ही एक बार की बात है, मेरे चाचा जंगल से लकड़ी काट के आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। मेरे चाचा को ये देखकर थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उन्होंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या है। मेरे चाचा जैसे ही वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि एक औरत बिना कपड़ों के उस आग के सामने कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। उस आग के चारों ओर छोटे छोटे बच्चों के सर रखे हुए हैं, वो भी कटे हुए सर। मेरे चाचा ये सब देख के काफी डर गए और तुरंत ही गांव की तरफ भागने लगे। चाचा भागते भागते जैसे ही गांव पहुंचे, उन्होंने गांव वालों के दरवाजे खटखटाए और गांव से कुछ 5 से 6 लोगों को अपने साथ चलने के लिए बोला। चाचा ने बताया कि उन्होंने एक डायन को देखा है जो कि हमारे गाँव से बच्चे उठाकर लेकर जाती है। गाँव के लोगों ने इतना सुनते ही अपने अपने हाथ में लाठी ली और वहां पर जाने लगे। वह कम से कम 5 से 6 लोग थे। मेरे चाचा उन सबको जंगल के अंदर लेकर जाने लगे। चाचा ने उन सबको दिखाया वहां पर। उन सब ने देखा वहां पर एक डायन थी। वह सब उस डायन को देखकर डर गए। उन सब ने एक तरकीब सोची और उस डायन को पीछे से घेरना शुरू कर दिया। वह सब धीरे धीरे उसके पास जाने लगे और उसके पास पहुंचते ही उन सब लोगों ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई। वह सब उसे जोर जोर से मारते रहे। मार मार कर उसको अधमरा कर दिया और उसे उठाकर गाँव लेकर आ गए। गाँव में लाकर उसे एक बरगद के पेड़ के सामने बांध दिया। वह अधमरी हालत में थी। गांव वालों ने सारे गांव वालों को बुलाया। वह सब वहां एक साथ इकट्ठा हो गए उस बरगद के पेड़ के नीचे। उन सब ने देखा उस डायन को। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उस डायन को जिंदा जला दिया। जलते वक्त वो बहुत तड़प रही थी, वो बहुत चीख रही थी, वो बहुत चिल्ला रही थी। मरते मरते उसने इतना कहा, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा गाँव बर्बाद कर दूंगी। उस डायन के मरने के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, गांव में सब खुश थे। लेकिन कुछ ही समय में धीरे धीरे गांव में एक एक करके मौतें होने लगी। मेरे चाचा जी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। उन्हें भी खून की उल्टियां होने लगी। हमने डॉक्टर को दिखाया पर सारी रिपोर्ट्स में यही आ रहा था कि वो एकदम स्वस्थ हैं। फिर वो खून की उल्टियां वो क्या थी? मेरे चाचा जी को हमेशा ऐसा लगता था कोई उनके आसपास है, कोई उन्हें देख रहा है। सोते वक्त चाचा जी को ऐसा लगता था जैसे वो डायन उनके कान में चीख रही है। धीरे धीरे करके लोगों ने गांव छोड़ दिया। हमने अपने चाचा जी को पंडितों को भी दिखाया पर वह सब कुछ न कर सके और ऐसे ही मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई। गांव में बहुत से लोग पागल हो गए थे। वह अचानक से पागलों वाली हरकतें करने लगते, कभी चीखते, कभी चिल्लाते, कभी भागने लगते, कभी मारने लगते। वह सब पागल हो चुके थे। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लोगों ने गाँव छोड़ना शुरू कर दिया। अब गाँव में सिर्फ कुछ ही घर बचे थे। अगर रात को कोई भी उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता तो वह डायन उन सबको परेशान करती। कभी किसी के कंधे पे आकर बैठ जाती, वह चिल्लाता और भागता। वह डायन ऐसे ही लोगों को परेशान करती। धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए। पूरे गांव वाले परेशान थे। अब मुखिया जी ने सोचा चलो अब कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया और पंडित जी आए। पंडित जी के गाँव में आते ही पंडित जी ने देखा कि गांव का माहौल काफी खराब था। उन्हें हर जगह नकारात्मक सा महसूस हो रहा था। एक नकारात्मक ऊर्जा पूरे गांव में फैली हुई थी। पंडित जी ने पूरे 14 दिन तक यज्ञ किया और पूरे 14 दिन बाद उस डायन को उसी बरगद के पेड़ में बांध कर रख दिया और कहा आज से इस पेड़ के आसपास से भी कोई नहीं गुजरेगा। ऐसे करके उस गांव में डायन का आतंक तो खत्म हो गया, पर आज भी अगर कोई उस पेड़ के पास से गुजरता है तो उन्हें उस पेड़ से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा अगली एक और रोमांचक कहानी के साथ।